सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। गुड मॉर्निंग फैक्ट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा की जानकारी में है कि आपको ये वो वीडियो गए हैं वो नवंबर महीने के भाग 1 से गए और नवंबर महीने के भाग 2 में इंटरनेशनल और उसी में सभी पक्ष जुड़े हुए हैं, उसकी जानकारी को आपके समक्ष रखी जा रही है। तो गुड मॉर्निंग फैक्ट में आज का हमारा जो कंसंट्रेटेड पॉइंट्स है वो नवंबर महीने के दूसरे भाग इंटरनेशनल इशू से जुड़े। इस क्रम में जो सबसे पहला फैक्ट है वो है कि किस देश को आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा क्रिकेट की सदस्यता से निलंबित कर दिया है, तो वो श्रीलंका होगा, जिसको ध्यान में रखेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हाल में किस देश को आईसीसी ने क्रिकेट के क्षेत्र में निलंबित किया है, तो ये है श्रीलंका। दूसरा, अभी एशिया कप में भारत ने श्रीलंका को पराजित किया था, जो ध्यान रखेंगे। दूसरा, एक G7 संघ है, विश्व के सभी औद्योगिकृत देशों का संगठन है। 1975 में इसका गठन हुआ था, बाद में G8 बना, लेकिन फिर रूस को क्रीमिया के बिंदु पर बाहर कर दिया गया और अभी इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, अमेरिका इत्यादि और प्रमुख देश हैं। और इन लोग की अभी बैठक हुई थी विदेश मंत्री और यूरोपियन संघ के प्रतिनिधि की नवंबर महीने में, और ये बैठक टोक्यो जापान में हुई थी। तो ध्यान में रखना है और याद रखिएगा कि जो G7 के राष्ट्राध्यक्षों का 49वां सम्मेलन हुआ था, 49वां सम्मेलन मई 2023 में संपन्न हुआ था। ये तो है ही, लेकिन अब आगामी सम्मेलन जो जून 2024 में होगा इटली में, उसको याद रखिएगा कि G7 का जो लेटेस्ट सम्मेलन है जून 2024 में, वो कहाँ होगा, तो इटली में प्रस्तावित है, जिसे ध्यान रखेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। इसके अलावा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों एवं बांग्लादेश के बीच किस पहली रेल लिंक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, तो ये अघोरा है और अगरतला। ऐसे भी जानते हैं कि ये दोनों क्षेत्र जो है, बांग्लादेश और त्रिपुरा, एक दूसरे से काफ़ी जुड़ा हुआ है और त्रिपुरा को तो बांग्लादेश 3 ओर से घेरे हुए है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो परीक्षा के दृष्टि से जानकारी में रहनी चाहिए। उल्लेखनीय कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की सहायता से कई परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया है। उसमें एक परियोजना अघोरा अगरतला भी है। खुलना मोंगला से भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे, और एक मैत्री सुपर थर्मल पावर जो रामपाल में स्टेब्लिश किए गए हैं, उसे भी आप याद रखने का प्रयास करेंगे। ऐसे भी मैत्री कहीं भी हो तो आप बांग्लादेश पे ही टिक लगाएंगे। एक हीट ट्रायल में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ग्रेमी अवार्ड के लिए नामित भारत के फाल्गुनी शाह एवं गौरव शाह, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ग्रेमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं और संगीत का इसको नोबेल कहते हैं। संगीत नोबेल पुरस्कार के रूप में ग्रेमी अवार्ड को जाना जाता है, इसे ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। ग्रेमी अवार्ड सबसे पहले रविशंकर जो सितार वादक थे उनको दिया गया था, तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान रखिए। इस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया, डेविड कैमरून। देखिए, ये वहाँ का लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री विदेश मंत्री के रूप में भी काम करते हैं, रक्षा मंत्री के रूप में ही काम करते हैं। हम लोग के यहाँ यदि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने लगे, जैसा कि देवेंद्र फडणवीस हुआ, तो कहा जाता है इनका पॉलिटिकल डिवैल्यूएशन हो गया। जबकि ब्रिटेन वगैरह में वहाँ भी डेमोक्रेसी है और अलिखित संविधान है, लेकिन वहाँ इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होती है। जबकि ऋषि सुनक डेविड कैमरून के मुकाबले काफ़ी कनीय माने जाते हैं। फिर भी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री अभी स्वाभाविक रूप से ऋषि सुनक हैं, तो उन्हें ध्यान में रखना। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैमरून और गृह मंत्री बनाया गया है ब्रेवरमैन को। तो ब्रिटेन के न्यूज़ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। श्रीलंका के किस क्रिकेट बल्लेबाज को
6 नवंबर 2023 को बांग्लादेश के विरुद्ध हुए मैच में एम्पायर द्वारा टाइम आउट किया गया, जिससे इस प्रकार के आउट होने वाले वो पहले खिलाड़ी बने। ये है एंजिलो मैथ्यूज। ठीक है, टाइम आउट के द्वारा पहले खिलाड़ी बने हैं एंजिलो मैथ्यूज। तो ध्यान रखिएगा, टाइम आउट का कुछ नियम होता है। आईसीसी के नियम 40(1)(1) के अनुसार किसी खिलाड़ी के आउट होने के बाद दूसरे खिलाड़ी को अगले 2 मिनट में क्रीज पर पहुंचना होता है। यदि नया बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे टाइम आउट कर दिया जाता है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट है, एंजिलो मैथ्यूज। तुर्की से भारत जा रहे किस कार्गो शिप को यमन के हुती विद्रोही, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हुती विद्रोही कहा है तो यमन की राजधानी सना है, तो ध्यान रखेंगे। और तो लाल सागर में बंधक बना लिया, तो उस कार्गो शिप का नाम है गैलेक्सी लीडर। गैलेक्सी लीडर, जिसे आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एल सल्वाडोर में 18 नवंबर को आयोजित 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 में किसे चयनित किया गया? कोई एक नाम को याद रख लेंगे, सेनिस। तो सेनिस या का पूरा नाम तो सेनिस पेलिसी और ओस। तो ये तो कठिन नाम है। थाईलैंड की निकारागुआ की ये पहले सियोसिस मिस यूनिवर्स नियुक्त हुई हैं, जिसे ध्यान में रखा जा सकता है। दूसरे स्थान पे थाईलैंड की बोर्डसिल्ड है और तीसरे स्थान पे विल्सन, ऑस्ट्रेलिया की विल्सन है। और यह प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता तो एल सल्वाडोर में हुई थी। तो याद रखने के लिए एल सल्वाडोर को भी याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये नाम है, ये नाम का संबंध निकारागुआ से है, तो स्वाभाविक है कि एल सल्वाडोर निकारागुआ। और कोई एक यदि पूरा याद हो जाए तो और अच्छा है, सेनिस पेलेसिस ओस, या आधा नाम भी याद करके रख लेते हैं, ओस भी याद करके रख लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में बनाने में आपको कठिनाई नहीं होती। अरे ये नहीं दिया क्या? ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा किस राष्ट्र का मालवाहक जहाज काले सागर में डूब गया था? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तुर्की का मालवाहक जहाज काला सागर में खराब मौसम के कारण डूब गया, तो ध्यान रखिएगा। अमेरिका के टाइम मैगजीन के द्वारा पहली बार पर्यावरण के यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है। और भारतीय मूल के एक व्यक्ति को भी सूची में 16 नवंबर 2023 को जारी की, जिसमें किस भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष को सम्मिलित किया गया है? तो अजय बंगा को। तो अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष भी हैं और इनको टाइम मैगजीन में सम्मिलित किया गया है, जो परीक्षा के दृष्टि से ध्यान रखने योग्य बातें। क्या? अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष, विश्व बैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा 21 नवंबर 2023 को प्रकाशित विश्व की 100 प्रभावशाली प्रेरक महिलाओं की सूची में किन किन भारतीय महिलाओं को सम्मिलित किया गया है? तो एक इम्पॉर्टेंट में है दिया मिर्जा, से ध्यान रखेंगे। हरमनप्रीत कौर को तो सब लोग याद रखे होंगे, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। और लेखिका के रूप में आरती कुमार को जाना जाता है, तो इस तीन को सम्मिलित किया गया है, जो इम्पॉर्टेंट है। आरती कुमार, हरमनप्रीत कौर और दिया मिर्जा। 28वें यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और जहाँ कई बिंदुओं पे तो सहमति हुई, तो 2050 तक हमें 0 कार्बन को लाना है और नवीनीकरण ऊर्जा तो परमाणु ऊर्जा को 2 गुना करना है, 3 गुना करना है। ये सब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जिसे ध्यान रखेंगे। 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2023 तक भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट या मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया? तो विराट कोहली को। ठीक है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 765 रन बनाए। और सबसे अधिक विकेट मोहम्मद शामी ने लिया, लेकिन फिर भी भारत कप ऑस्ट्रेलिया से हार गया। तो ये नवंबर माह के महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिस पर आपको नज़र रखना है। तो इस तरह से करेंट और मिसलेनियस को कई बिंदुओं पे आपको बताया जाता है और रेगुलर आपको क्लास दी जाती है और रेलिवेंट फैक्ट की क्लास दी जाती है।
आशा है कि आप इसे 1-2 बार और देखेंगे, जिससे कि आगे बढ़ने में कठिनाई नहीं हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।